आप ग्राम सभा के मुखिया हो और आपकी हरकतें देखिए। ये चीजें होना चाहिए क्या हमारे बीच में? ये जो भाई लोग अपने अपने रोले से अपने बलबूते में जो बातें रख रही है, इनको सुनना तो आप लोगों को है नहीं। वहां जाके क्या बात करना है आप लोगों को? बस चिल्लाना है खाली। चिल्लाने से काम हो जाएगा क्या? आप जिस जगह पे खड़े हो, जगह कौन सी है आपको मालूम है? यहाँ पर पैसा लागू है कि नहीं है? फिर आप में वो ताकत क्यों नहीं है कि इनसे बात करना है? लेकिन हम लोग चिल्लाने लग जाते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते। ये सबसे बड़ी मूर्खता का कारण है। इसी वजह से ये चीजें होती है। आज मिथुन भाई एक आम आदमी नहीं है और आप लोग भी कोई आम नागरिक नहीं हो। आप जहां पर रह रहे हो ये 5th शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची का एरिया है। और उस एरिया के मालिकों को देखिए। अभी भाई ने कहा था ना कि आप अपने आप को मालिक समझो, लेकिन वो आपको समझना है नहीं। रोने गाने लग जाओगे जरा से। आज जिस भाई के लिए हम आए हैं वो एक पंचायत का सरपंच है, यानी कि वो एक संवैधानिक इकाई का अंग है। उसके साथ में यहाँ के जो टीआई है उन्होंने जो हरकत करी है वो काफी निंदनीय है। और इस पे हमारे आने से पहले एसपी महोदय को संज्ञान में लेकर उनको तत्काल वहां से निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि जिस संवैधानिक इकाई का उन्होंने अपमान किया है वो मिथुन भाई कन्या है, वहां के प्रमुख है। लेकिन ये चीजें आप लोगों को भी तो समझना चाहिए ना कि हम जिस भाई के साथ में खड़े हैं वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो एक संवैधानिक इकाई का एक अंग है, वहां का प्रमुख है, वहां का प्रधान है। लेकिन हम इन चीजों को नहीं समझते हैं। इसीलिए मेरे भाई लोगों, आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी आंदोलन में जाना है तो सबसे पहले अपने अंदर ठूस ठूस के बाबा साहब का संविधान और हमारे मालिकों का अनुशासन भर के आना चाहिए। आप में जो जोश है, वो जो जुनून है, उसको बरकरार रखो। लेकिन इसके लिए हमको सबसे पहले अनुशासन में होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से वहां तक जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति ने अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना है। हमको बिल्कुल संवैधानिक दायरे में रह के, आज वो एक दौर था कि हमारे मालिकों ने तीर कमान और धनुष के बलबूते पे हमारे देश को आजादी दिलाई। आज वो दिन है कि हमको संवैधानिक अधिकार के दायरे में रहकर हमको हमारी मांगों को मनवाना है और हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। ये नहीं है कि हम गलत भाषा का प्रयोग करके अपने आप को बलशाली कहलाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देश दुनिया में सारी चीजें बदल चुकी है। पहले हमारे बाप दादा ने तीर कमान उठाया था उस समय जब हमारे देश में अंग्रेज थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी और उन लोगों ने हमारे पे अत्याचार किया था। लेकिन आज देश के बाहर के लोग अत्याचार हमारे पे नहीं कर रहे हैं, देश के अंदर में रहने वाले लोग हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं। उनको सबक सिखाने के लिए हमारे मालिक ने हमारे लिए इस देश का सबसे, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखा है। उसके अनुयायी हम, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम बारिश है हम, उसके माध्यम से इनको जवाब पूछेंगे। यहाँ का जो एसपी है, यहाँ का जो कलेक्टर महोदय है, वो हमारे क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, उनको उनकी नौकरी से उनको पूछेंगे कि आप नौकरी किस आधार पे करे हो। ये चीजें हमको पूछना है भाई लोगों। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अपना जोश बरकरार रखें और शांति तरीके से हम चलेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का हुड़दंग नहीं करेंगे, कुलाटी और बबकारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम उनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार आप संवैधानिक इकाई के अंग हो, उसी तरह हमारा भाई भी संवैधानिक इकाई का अंग है। आपको जो प्रशिक्षण मिला है कि उस प्रशिक्षण में एक जनप्रतिनिधि के साथ में इसी भाषा का बर्ताव करने को आपको सिखाया गया है। इसका जवाब हमको एसपी महोदय से पूछना है। अगर वो जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुरंत निलंबित का कार्रवाई करें। बस हम यही चाहते हैं। सभी साथियों को जोहार। जय आदिवासी।